अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शेख और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड कप 2023 फाइनल, वाई बांग्लादेश हेट इंडिया। भाई ये चलो देखते वीडियो, उसके बाद देते रिव्यू। तो करते वीडियो स्टार्ट। ओ भाई 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 ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। टीम इंडिया को हारे इतना टाइम हो चुका है, मगर ये बिगड़ा हुआ मूड सुधरने का नाम ही नहीं ले। रात को 2 बजे सुसु करने के लिए बाथरूम भी जाता हूँ तो मैच की याद आ जाती है और मन खराब हो जाता है। दिल दिमाग फिर से फाइनल मैच में चला जाता है। सोचने लगता हूँ कि काश रोहित शर्मा ने मैक्सवेल की बॉल पर आगे बढ़कर वो शॉट न मारा होता। काश शमी की बॉल पर ट्रेविस हेड का इनर एज स्टंप पर जा लगा होता। काश बुमराह की बॉल पर लबूशेन को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया होता। काश बाकी मैचों की तरह कोहली उस दिन भी एंड तक टिक गए होते। मतलब इतने काश है कि क्या बताऊं। न मेरे काश खत्म हो रहे हैं, न मेरी रग रग में समाया दुख। बार बार मन में यही ख्याल आता है कि ये टीम इंडिया आखिरी पड़ाव पर आकर फिसल क्यों जाती है। पिछले 10 साल में हम 5 बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हार चुके हैं, 4 बार आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार चुके हैं। हम इतने अच्छे तो हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, मगर हम इतने अच्छे कब बनेंगे कि आईसीसी चैंपियन बन जाए। हम कितना भी कहें कि तो क्या हुआ, हम फाइनल हार गए, हमने पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, मगर अंदर से हम भी जानते हैं कि आखिर में दुनिया सिर्फ चैंपियन को याद रखती है। मेरे दोस्त 2003 में भी हम बहुत अच्छा खेले थे, मगर सच है कि फाइनल में हार गए। तो क्या माना जाए, टीम इंडिया बड़े मौकों पर घबरा जाती है? क्या हमारे खिलाड़ी टैलेंटेड होने के बावजूद दिमागी तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि फाइनल में अपना नेचुरल खेल दिखा पाए? आखिर फाइनल में हार के इस मर्ज की क्या कोई दवा भी है या नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले। वीडियो पूरी देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। मगर उससे पहले हम पड़ोसी बांग्लादेश की कुछ बात करेंगे। सच में जब से मैंने इन लोगों के कुछ वीडियोस देखे हैं, मेरे दिमाग का दही हो रखा है। टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। খুবই আনন্দ, খুবই উচ্ছ্বাস। আমরা কি বলে এটা, মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी के झरने फूट रहे हैं। भारतीयों को यूं रोता देखकर उनको मजा आ रहा है। एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे, मगर इंडिया को नहीं। सुनिए, এটা থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা বাকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। और ऐसा नहीं है कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग, लगभग पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाएंगे। इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे। जब मैंने ये बयान सुने तो एक साथ कई सारी बातें ना मेरे मन में आने लगी। पहली तो ये कि चलो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर खुश होता है, कोई बात नहीं। ये भी समझ में आता है कि पड़ोसियों में एक तरह की राइवलरी भी होती है, इसलिए वो खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है वो झलके, आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आए, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे, तो आपको हैरानी होगी। इसको क्या हो? बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पे तरस आता है। क्यों तरस आता है? जब मैं इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा, तो खुद बांग्लादेशी फैंस के कानों से धुआं निकल जाएगा। सही बात। इससे पहले कि मैं उन कारणों पर आऊं, आपको बता देता हूं कि आप सिर्फ ₹1 में iPhone 15 जीत सकते हैं। इसके लिए करना आपको ये है कि 23 नवंबर को होने वाले इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 मैच की टीम बनानी माई इलेवन सर्कल ऐप पर। अगर आपके फोन में ये ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। बड़े बड़े प्राइजेस हैं। 23 नवंबर वाले मैच की टीम बनाइए, गिव अवे कॉन्टेस्ट पे चले जाइए। लेकिन एक जरूरी बात, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहीं से एक्टिवेट होगा। एंट्री फीस सिर्फ ₹1। टॉप कर जाने पर ब्रांड न्यू iPhone 15 जीतने का मौका है। मेगा कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करना, फर्स्ट प्राइज में ₹1 करोड़। मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना एक्स्ट्रा कैश के लिए, ठीक है? बाकी टीम बनाने में हम आपको अपने नोपो चैनल पर हेल्प कर देंगे, ठीक है? वीडियो पे वापस आते हैं। मैं ये कह रहा था कि जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूं तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात तो वही आदमी कर सकता है जिसे पता नहीं है कि वो आया कहां से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चपड़गंजों, एक बात सुनो क्लियरली, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल न देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है।
जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है। और तो और अपने जिस राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। इसलिए जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूं, भारत के यहाँ पर नाचते देखता हूं, तो मुझे इन पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं जिसे पता ही नहीं कि उसकी पहचान क्या है। ইন্ডিয়ার পরাজয়ে যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ? पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ? फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है? 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी ही रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान तुमसे कितना आगे निकल गया है। नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो, और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। सच में यार हैरान हो गए मैं ये देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे। अभी जब मैं जानता हूं जो ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, उसे शोभा नहीं देता कि वो अपने से कमजोर का मजाक उड़ाए, मगर जो कमजोर होता है उसे भी दूसरों पर हंसने से पहले अपनी खुद की औकात का पता होना चाहिए। तुम्हें नाचता देख लगा कि तुम शायद अपनी औकात भूल गए, इसलिए सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तुम्हें बता दूं जो बता दूं। अब फिर से भारत पर आ जाता है। यार ये सच है कि टीम इंडिया फाइनल में हार गई। 2 दिन से पूरा देश यही डिस्कस कर रहा है कि क्यों हार गए, कैसे हार गए, लोगों के दिल टूटे पड़े हैं, किसी का काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा खुद का नहीं लग रहा है। मगर मैं सच कहूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं अच्छे से अगर समझ लिया, तो फाइनल में मिली हार का दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। यानी सच है कि पिछले 10 सालों में हम 9 बार फाइनल और सेमीफाइनल में हारे हैं। 2014 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, 15 में हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, 16 में फिर T20 सेमीफाइनल में हारे, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, 19 में फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2021 और 23 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, 2022 में T20 का सेमीफाइनल हारे और 23 में एक बार फिर से हम फाइनल में हार गए। अब आप कहेंगे रौनक भाई इतनी सारी हार के बीच भी कोई पॉजिटिव चीज है? तो भैया पॉजिटिव चीज है, आराम से सुनिएगा। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, कोई भी टीम रातों रात चैंपियन नहीं बन जाती। एक आध टूर्नामेंट हम जीत भी जाएं, मगर चैंपियन बनने का डीएनए तैयार होने में सालों लग जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जब से हम बड़े हुए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को जीतता हुआ ही देखे, हमेशा जीतती है। 99 से अब तक पिछले 7 में से 5 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, मतलब उन्हें जीतना आता है। उनके यंग प्लेयर्स अपनी टीम को बड़े टूर्नामेंट में जीतता हुआ देखते बड़े हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है। तो अब आप देखो इतने साल बीत गए हैं, अभी भी कभी भी ऐसा फेज नहीं आया जब आप ये कह सके कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी वीक और कमजोर टीम है। अब दूसरी तरफ आप टीम इंडिया को ले लो, हम 1983 में वर्ल्ड कप जरूर जीते, लेकिन यह भी सच है कि टीम इंडिया उस दौर में कंसिस्टेंट नहीं थी। हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना नहीं जानते थे। 87 को छोड़कर 2011 से पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडिया की टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई हो। हम लोग बचपन में तरस जाते थे कि भैया हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। हाँ, आप अपने पापा को, चाचा को, ताऊ जी को पूछिए, वो लोग जरूर ये बताएंगे, शेयर करेंगे कि यार अपनी टीम उस टाइम आगे पहुंच ही नहीं पाती थी। 83 के बाद हम 87 में सेमीफाइनल में पहुंचे, मगर इंग्लैंड से हार गए। 92 में जब हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने गए, ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप हुआ तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान को छोड़कर हम किसी भी बड़ी टीम को हरा नहीं पाए। इसके बाद 96 में सेमीफाइनल में आए, फिर 99 में नहीं पहुंच पाए, 2003 के फाइनल में पहुंचे मगर हार गए, 2007 में तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए। मतलब ये 25-30 साल ऐसे थे जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी रेगुलरली नहीं पहुंच पाती थी। मगर माही भाई के, धोनी के कप्तान बनने के बाद चीजें बदली, चेंज हुई। हमने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वर्ल्ड कप जीता, और तब से अब तक लगातार जो 4 वर्ल्ड कप हुए उसके सेमीफाइनल में पहुंचे। अब तक जो दोनों टेस्ट चैंपियनशिप हुई है उसके हम फाइनल में पहुंचे।
उसमें भी बड़ी बात, एक वक्त 90s में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतना तो दूर, हम ऑस्ट्रेलिया के सामने कंपीट भी नहीं कर पाते थे, मगर आज यही इंडियन टीम है जिसने बैक टू बैक 2 दौरों में 2 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में हराया। इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की। एक वक्त हम पाकिस्तान से भी वनडे में नहीं जीतते थे ज्यादा, आज वनडे में इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं। ये सब बात करने के पीछे एक ही पर्पज है। अब देखिए पिछले 25 सालों में इंडियन क्रिकेट कहां से कहां आ गया। इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने को अपनी आदत बना लिया है, उसी तरह वो बहुत ही जल्द टूर्नामेंट जीतने की भी आदी हो जाएगी। जैसे मैच जीतना हमारी टीम के डीएनए में आ चुका है, उसी तरह बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में जीतना अगली पीढ़ी के डीएनए में आ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। 2 साल पहले जब टीम इंडिया गावा में खेल रही थी, चौथे टेस्ट का आखिरी दिन था, कोहली, बुमराह, शमी समेत 7-8 सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं थे। गावा में कई सालों से ऑस्ट्रेलिया हारा भी नहीं था, मगर उस गावा के मैदान में आखिरी दिन की पिच पर 23 साल के ऋषभ पंत और 22 साल के शुभमन गिल ने शानदार पारियां खेलकर 5वें दिन की पिच पर 330 चेस कर लिया। इनफैक्ट उस सीरीज को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे शानदार सीरीज माना जाता है, और उसे जिताने वाले कौन थे? सारे नए लड़के। मतलब जो काम आज तक एक से एक धांसू इंडियन प्लेयर्स नहीं कर पाए, उसे उस काम को 22-23 साल के लड़कों ने कर दिखाया। इंडियन यूथ का ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही हम सबकी सबसे बड़ी होप है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हार पर अपना दिल छोटा मत करिए। टीमों को बनने में सालों लग जाते हैं, देश का कैरेक्टर डेवलप होने में पीढ़ियां लग जाती हैं, जनरेशन लग जाते हैं। हम एक ऐसा देश है जिसका सालों तक कॉन्फिडेंस गिराया गया, उससे उसकी आत्मा छीन ली गई, वो अपनी ताकत भूल गया था, मगर अब धीरे धीरे हमारा देश खड़ा होने लगा है। इसका साथ तो दो, थोड़ा सब्र रखो। बेशक एक दिन हम वहां जरूर पहुंच जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंचा होगा। बाकी खेलों में ये होने भी लगा है। हमारी हॉकी रिवाइव हो चुकी है। जिस एशियन गेम्स में हम 10-20 मेडल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे, वहां हमने इस बार 107 मेडल जीते। ऐसे ऐसे खेलों में मेडल लेकर आए हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी भी हमारी पोटेंशियल से काफी कम है, मगर रास्ता हमने जो तय किया है वो लाजवाब है, इनक्रेडिबल है। इसलिए आप भी होपफुल बने रहें और अपने देश और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें, अपने कप्तान को सपोर्ट करते रहें, हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करते रहें। जल्दी वो टाइम भी जरूर आएगा जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी लगातार जीतने लगेगी, और ऐसा हुआ तो हम हमारे भिखमंगे पड़ोसियों से उनकी इकलौती खुशी भी छीन लेंगे। बस आप देखते जाइए। वेल, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज में अपनी टीम बनाओ, ₹1 में आईफोन और बड़े सारे प्राइजेस जीतने का मौका पाओ, प्रोमो ऐप पर जाओ। लेकिन ये है कि कोई शक नहीं है भाई कि एक बेस्ट वीडियो थी, कमाल की एक, वीडियो क्योंकि ये चीज़ है कि ज़रूर है कि एक बार हारी टीम इंडिया, लेकिन फिर भी ऐसे दिन देखने पड़े। सब भाई आहिस्ता आहिस्ता अब संभल जाएंगे, उम्मीद है सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आगे आने वाला मैच भी T20 है, उन्हीं के साथ वो भी टीम इंडिया एक अच्छा जाएगा, अच्छा खेलेगी और करके दिखाएगी। दूसरी तरफ अब हाँ 23 को आज ही है। और दूसरी तरफ आ जाएं भाई, कोई शक नहीं है, एक बांग्लादेश की तरफ हम ये स्टार्ट से जब भी हमने चैनल बनाया, जब से हमें कोई एक न्यूज़ का पता चलने लगा है, तब से हमने यही सुना है कि इंडिया ने इतनी हेल्प की है बांग्लादेश की, इतनी किसी बंदे ने भाई पड़ोसी की इतनी अपने घर में कोई किसी की नहीं करता जितनी इंडिया ने एक पड़ोसी अपने मुल्क की है। कि जब वो अब लास्ट आप देख ले कि उनकी काफ़ी इकॉनमी जो है ना वो तबाह होती जा रही थी एक, तो फिर भी पीएम मोदी ने क्या किया, उनके पीएम को अपने एक कंट्री में बुलाकर बहुत प्यारा स्वागत किया, उनको हर तरह से एक मदद फराहम की। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने एक उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, इंडिया ने हेल्प की है हमेशा, एक उनको अच्छा रिश्ता उनके साथ रख के। और अब भी इस चीज़ को वो डिफेंड करते हैं, या कोई भी ऐसा फैक्ट सामने आ जाता है तो इंडिया हर टाइम उनको भाई डिफेंड करता है। लेकिन आज हमने ये वीडियो देखकर यकीन माने बहुत शॉक्ड हो गए हैं कि उनकी सोच को देखकर उनके ये रिव्यू देखकर कि वो ऐसा सोचते हैं, यार गलत चीज़ है। टाइम एक जो होता है ना, वो एक बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, चाहे जितना भी बड़ा जख्म हो। कुछ जख्म होते हैं नहीं मतलब कि बंदा संभाल पाता, लेकिन ऐसी चीज़ें एक टाइम के साथ हर चीज़ चेंज हो जाती है, क्योंकि आगे एक आपको फिर से एक उम्मीद नज़र आती है, एक होप नज़र आपको आती है कि हम कर दिखाएंगे। लेकिन सर की बात ठीक है कि जो हमारा एक यंग टैलेंट है ना, उनको हमने ऐसे एक संभाल कर रखना है, और वो ये चीज़ें कर दिखाएगा। आप देख लेना, एक मतलब कि अब एक काफ़ी चेंजिंग होगी आगे। अभी 4 साल 3 साल बाद 4 साल बाद वर्ल्ड कप आना है,
तो उसमें काफ़ी आपको चेंजिंग मिलेगी, उसमें एक यंग टैलेंट आएगा। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार एक ट्रोलिंग करते हैं कि यार IPL ये खेलते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ना, एक शुभम गिल भी IPL ही खेलता था, मतलब के पीछे उन्होंने सारे मैच ही फैंटी लगाई है, न्यूजीलैंड को उन्होंने इतनी फैंटी लगाई है। तो आप एक मैच से, चाहे वो सही बात है बड़ा मैच होता है फाइनल, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप एक मैच में किसी को जजमेंट नहीं कर सकते कि वो आगे भी कुछ इस तरीके से ही करेगा। उन यार प्लेयरों के हमने एक ड्रेसिंग रूम की वीडियो देखी है, वो बेचारे इतने परेशान थे, उनसे नहीं बोला जा रहा था और ऐसे ही लग रहा था कि उनके एक चेहरे की मुस्कुराहट ही किसी ने छीन ली है। तो सही है, फैन पर भी काफ़ी बीतती है बुरी, तो कोई नहीं, हो जाएगी हर चीज़ चेंज। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि जिस तरह सर ने स्टार्ट किया है कि हम जिधर जाते हैं बैठते हैं, अभी तक भाई जो है ना वो ज़हन से नहीं निकल रहा कि भाई ये हो कैसे गया, क्योंकि अभी दिल मान नहीं रहा इस चीज़ को, जो कि नामुमकिन था। क्योंकि एक आप पूरा महीना देख लो कि एक ही आपने विजन बनाया हुआ था या एक सोच बनाई हुई थी कि भाई हम जीतेंगे, और उसमें क्या हुआ कि उसमें सारे मैच जो है ना स्टेप बाय स्टेप जीतते गए और अच्छे मार्जिन से जीते गए, लेकिन एकदम ये हुआ जो कि ज़हन अभी तक मानने को तैयार नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भाई आ जाए बांग्लादेश की तरफ, तो सर ने 2-3 मिसालें छोटी छोटी यही दी हैं कि अभी आप जो है ना वो एक कॉलोनी की शक्ल में आपने होना था, जो कि हम खुद भाई फेस कर रहे हैं। हम तो इस चीज़ के ऊपर खुश होता है कि भाई बांग्लादेश साइड के ऊपर निकल गया, वो बच गया। बाकी ये कोई उनमें अनासर होंगे, ये हर जगह पे पाए जाते हैं, ये DNA का थोड़ा फ़र्क होता है, तो वो कोई ऐसा होगा जो इधर से उधर अभी भी मौजूद है, जिस वजह से वो चीज़ें जो है ना वो दिखा रहे हैं, लेकिन उनको करना नहीं चाहिए, ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है। बाकी भाई दूसरी तरफ आ जाए, जो सर ने एंड के ऊपर मैसेज दिया है कि वाकई एकदम चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, आपको होप के ऊपर आप देख लो कि जिस तरह एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे पहुँच चुके हैं कि वो यही स्टेज है कि आप सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँचने के काबिल हो गए हैं। ये आपकी पीढ़ी या आपकी जद्दोजहद जो है ना इस जो है ना वो लेवल तक पहुँच गई, लेकिन आगे जो है ना वो स्टेप ये है कि आगे हमने फाइनल या बड़ा मुकाबला किस तरह जीतना, आप उसके ऊपर वर्किंग होगी। और अब ये जो एक धचका लगा है ना, ये धचका यकीन करो एक ऐसा अब जो है ना वो हीरे तैयार करेगा, या ऐसी स्ट्रेटजी जो है ना वो बनाने के ऊपर मजबूर करेगा कि आप देखना कि आपके सामने रिजल्ट किस तरह आते हैं। और आप देख लो एक मतलब पूरा एक जो है ना वो समुंदर है, समुंदर में अगर एक छोटा सा दाना वो एक चीज़ को जो है ना वो ख़राब बिल्कुल नहीं कर सकता। आप थोड़ा सब्र रखें, हो जाएंगी चीज़ें बेहतर। एक मैच के ऊपर आप फैसला नहीं कर सकते हर चीज़ का, अपने कैरियर का आप अपना ही कैरियर है कि हर बंदा परेशान है भाई, इस चीज़ के ऊपर एक परेशानी बनी हुई है जो कि एक होनी भी चाहिए, लेकिन ये कि उसको अब आस्ता आस्ता जो है ना वो ज़हन में निकालने की देर है। जिस तरह सर ने मिसाल दी है कि एक एशियन चैम्पियन देख लें आप, एक मेडल नाम की चीज़ नहीं होती थी, वो है। अब आप पिछला 1 साल पूरा देख लें कि PM मोदी जी के आप प्रोफाइल जाके चेक करें, उन्होंने इतने विशेष किए हैं ना अपने प्लेयरों को, डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं, उनको ये जीता है ये जीता कर के ना वो मतलब एक दफ़ा मज़ा आ जाता है वो चीज़ देख के। लेकिन एक अब आगे भी चीज़ें होंगी, हमें जो है ना वो थोड़ा सा इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, और बहुत अभी जो है ना वो पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की भी ज़रूरत है, जो कि हम लोगों ने ही नहीं सपोर्ट। आप देखो ना ऐसे सेल पाए जाते हैं, आप बांग्लादेश की मिसाल देख लें तो अब वो बंदे क्रिकेट के फैन नहीं है, उनके अंदर तो एक नफरत फैली हुई है, उनके अंदर एक जहर भरी हुई है। वो एक आप समझ लेंगे कि वो एक क्रिकेट के रिलेटेड बात करते हैं कि या उनको मैच का हार जीत की खुशी गमी होती है, नहीं, उनका एक अलग ही सीन होता है, वो एक इस दुनिया में होते हैं। लेकिन मैं खुश हूँ इधर पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि कुछ हैं, अब मैं टोटली नहीं बोल सकता कि ये सारे हैं, मतलब कि हर चीज़ ट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, एक होती है, एक हद तक ट्रोलिंग होती है, लेकिन जो इधर समझदार बंदे थे ना उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं भाई। लोगों ने जो पहले हम देखते थे ना कि लोग करते थे, मतलब खुश होना, वो सारा कुछ करना, वो इतना नहीं देखा गया। हाँ, अब यार हमारे इधर अपने उधर ऑफिस साइड के ऊपर तकरीबन 25 से 30 लोग हैं, यकीन करो दूसरे दिन उनके भी मुंह मुरझाए हुए थे, क्योंकि वो शुरू से देख रहे थे और हर कोई यही कह रहा था कि भाई इस दफ़ा इंडिया डिजर्व करता है और इंडिया ने ही जीतना है, और हम इस दफ़ा हमारी सपोर्ट भी इंडिया, क्योंकि लोग जो असल स्पोर्ट्समैन होता है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो देख रहा होता है कि भाई इसने मेहनत कितनी की है, क्या ये इस चीज़ के ऊपर पूरा उतरा है। हालांकि हमारी भी टीम है, वो वापस आई है, सब कुछ होया, हमें उसका कोई दुख नहीं लगा, क्योंकि हमें पता था कि वो हैं ही इस काबिल। लेकिन उधर जो है ना वो इस चीज़ का दुख ज़रूर लगा है कि जो नहीं होना चाहिए था। बाकी कोई नहीं,
नहीं आप देखो ना, बिल्कुल, एक आगे चीजें हर बदलेंगी। चीज ऐसी होती है, ऐसे अगर वो चीजें करते हैं तो उनको ये शोभा नहीं देती, क्योंकि उनकी टीम की खुद का बेड़ा गर्क हुआ है। हाँ, अब जितनी वो एक नफरत या इस चीज पर फोकस करते हैं, कभी वो एक टीम पर फोकस कर लेना तो शायद उनकी भी टीम अच्छी हो जाए। अब अफगानिस्तान उनसे पीछे, मतलब कि अब एक परफॉर्म उन्होंने इस वर्ल्ड कप में एक सबसे बेहतर किया है कि इंडिया के बाद। ऑस्ट्रेलिया तो जीत गया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बांग्लादेश को हम जब भी ऐसा इवेंट आता है ना, हमने उनकी सेम ही सूरत हाल देखी है, कोई उनमें चेंजिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सही ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई हमारी भी टीम का भी बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि लेकिन ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए, ऐसी पब्लिक को ना दुख लगा है बाकी एक सोच नहीं सकते। जितना किरदार इंडिया का बांग्लादेश या उनके मामलात या यार क्या करे, वो लिस्ट ही बहुत लंबी है, उसके ऊपर बात करने को भी दिल नहीं करता। लेकिन इनको भाई हम तो यही चाहते हैं कि हिदायत हो किसी ना किसी तरीके से, लेकिन इनको ये चीज सूट नहीं करती। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको जरूर एक भाई सूरज दोबारा उभरेगा, टेंशन नहीं लेनी। जरूर भाई जरूर। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।